हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 7 का एनुअल जो एग्जामिनेशन 25-26 हुआ था, आज उसका कॉपी और क्वेश्चन का आज हल देखेंगे। तो किस प्रकार इसका हल आएगा तो आपको दिखाते हैं। और जिस भी भाई और बहनों का एग्ज़ाम होगा वो क्वेश्चन को हल को देख लेना है, किस प्रकार हल किए हैं। अगर जो क्वेश्चन बन गया है तो बन गया है, अगर जो नहीं बना है तो इस वीडियो के ज़रिए आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार बताए हैं। अगर इसमें किसी प्रकार का गड़बड़ी हो रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसका भी हम समाधान ज़रूर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है एनुअल एग्जामिनेशन 25-26। तो देखिए ये ही आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन है और कोई और दूसरा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कोष्ठक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह को भरिए। तो देखिए ये है 5 गुना 2 यानी कि 5 सवाल हैं और 2-2 नंबर का है, तो टोटल 10 नंबर का होंगे। तो आइए देखते हैं एक का 1 नंबर क्या दिया हुआ है। 2 ऋणात्मक पूर्णांक। तो पहला नंबर देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, 1 का 1 नंबर। 2 ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल क्या होता है। अगर 2 ऋणात्मक पूर्णांक के गुणनफल करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए माइनस, अगर इसको गुना करेंगे माइनस तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि पहला का आंसर क्या होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए। पहला आंसर क्या होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए, क्या कि 2 माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा हमेशा प्लस ही आएगा। तो पहला आंसर होगा धनात्मक। और उसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं। दूसरा दिया हुआ है, तो दूसरा आकृति दिया हुआ है, 2 समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा काट रहा है। तो ये दिया कौन दिया है 50 डिग्री और ये कौन पूछ रहा है x डिग्री क्या होगा। तो दोस्तों देखिए जब कोई 2 तिर्यक रेखा और एक तिर्यक रेखा काटेगा तो एकांतर कोण क्या होगा बराबर। तो अगर 50 के बराबर होगा x डिग्री तो x का मान यहाँ कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो दूसरा का आंसर क्या होना चाहिए 50 डिग्री होना चाहिए। और दूसरा के बाद अगला है तीसरा। तो तीसरा को देखेंगे, आप ऊपर में देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आप हल करने का ट्राई कीजिए। अगर आपने हल किए हैं तो आप वीडियो को सिर्फ देखते रहिए किस प्रकार बताए हैं। और आगे देखिए अगला है 3 नंबर 1 का 3। तो 64 का 12.1/2% क्या होगा। तो इसका आंसर 8 था। तो देख लेते हैं 8 कैसे पूरा है। तो पहले पूर्णांक तोड़ेंगे तो 12 दूना 24 और 1 25, इसका हो जाएगा 25/2। लेकिन जब प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग करना होगा। तो कटाएंगे 25 चौके 100 और 2 4 से कटाएंगे 16 चौके 64 और 2 से कटाएंगे 8। तो इसका आंसर क्या हो गया 8, यानी कि पहला का तीसरा का आंसर भी क्या हो गया 8 निकल गया। और उसी प्रकार में है अगला 3 के बाद होगा कितना 4। तो 1 का 4 देखते हैं, दिया है 2z घटा 5xz में पूछ रहा है दोस्तों किसका x का गुणांक क्या होगा। x का गुणांक क्या होगा तो देख लेते हैं। x में गुना क्या है तो -5 है और z, तो x का गुणांक क्या हो गया -5 और z, इसका क्या हो गया आंसर -5 और z। तो 1 का 4 हो गया। और अगला है 5 नंबर। 1 का 5 नंबर पूछ रहा है एक वृत्त में सममित रेखा की संख्या डैश होती है। तो देखिए दोस्तों ये है वृत्त, सममित रेखा करने का मतलब है वृत्त को एक बार काटेंगे तो ऊपर और नीचे का भाग बराबर होगा। तो इसको कितने प्रकार से काट सकते हैं जो बराबर हो जाएगा। तो ऐसे भी काटेंगे दोस्तों, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा। तो इससे बहुत सारा काट सकते हैं ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सी वो सांख्य हो जाएगा, वो सांख्य हो जाएगा, यानी कि अनंत हो जाएगा, बहुत सारा काट सकते हैं। तो हमारा 1 का 5 नंबर है, पाँचों क्वेश्चन ऐसे था। तो पहला आंसर क्या निकला धनात्मक, दूसरा आंसर निकला 50 डिग्री और तीसरा निकला 8 और चौथा 1 से गुना कितना निकला था -5z और पाँचवा निकला अशांक। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन था। तो अगला देखते हैं 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल में पूछ रहा है दिए गए कथन को सत्य कथन के लिए सही का निशान और गलत कथन के लिए क्रॉस का निशान लगाएं। तो इसमें देखिए 2 का पहला नंबर सवाल है सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण माध्यक होता है। तो दोस्तों ये गलत बोला है। गलत इसलिए बोला है
क्योंकि सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण माध्यक नहीं होता है, क्या होता है, बहुलक होता है। तो ये वाला क्या होगा, गलत होगा। और इसके बाद देख लेते हैं दूसरा बोला है -6/5, ई जो है -2 और -1 के बीच में है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो पहले 6 को 5 से भाग कर देते हैं, तो कितना होता है, तो एक बार में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाए, 1 कितना हो गया, 1.2 हो गया। तो यानी 1.2 जो है कि तो -2 और -1 के बीच में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर सही है। तो पहला गलत था और दूसरा सही है। और तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में दिया हुआ है -4AB और 7BA, ये असमान पद है। क्या सवाल बोला है, असमान पद है। तो असमान पद देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ है AB और यहाँ है BA, तो गुना में तो उलट हो सकता है, लेकिन ये असमान नहीं है। तो AB है इसमें भी AB है, संख्या से कोई लेना देना नहीं है, इसमें सिर्फ चर को देखते हैं। AB है इसमें भी है, तो ये क्या होना चाहिए, समान पद होना चाहिए। लेकिन सवाल में क्या बोला है, असमान है, तो ये भी क्या होना चाहिए, गलत हो जाएगा। तो तीसरा भी आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। अब तीसरा के बाद चौथा देखते हैं। 3,4,3,0, इसका मानक रूप में लिखा हुआ है कितना, 3.43 गुना कितना 10⁻2 दिया हुआ है। तो देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो इसको मानक रूप में लिखने के लिए सबसे पहले एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो इस जगह दशमलव होने के लिए क्या चाहिए, तो 1 2 3 से गुना करते हैं। तो 3,4,3,0 गुना 10⁻3 से गुना करते हैं और 10⁻3 से भाग भी करते हैं। तो देखिए जब इसको 3 से भाग करेंगे तो दशमलव आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 3.430 गुना 10⁻3 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 3.43 और गुना 10⁻3, जबकि सवाल में क्या आया 10⁻3 और यहाँ सवाल में क्या दिया हुआ है 10⁻2। तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा 4 भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। और 5 नंबर है दोस्तों। तो 5 नंबर देखिए, बोला एक पासा को क्षैतिज रूप से काटने पर अनुप्रस्थ काट एक आयत होता। देखिए ये हमारा पासा है, क्षैतिज रूप से काटने का मतलब ऐसे इसको काटेंगे, बीचे बीच काटेंगे। तो देखिए जब पासा बनेगा तो वो वर्गाकार सतह से बनेगा। तो वर्गाकार सतह से कुछ भी काटेंगे तो क्या होगा, वर्ग हुई बनेगा। लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है, आयत बना है। तो इस सवाल में देखिए क्या हुआ है, आयत बना है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 2 नंबर का फिर से देख लेते हैं क्या क्या था आंसर। तो पहला तो गलत होगा, क्या कि सबसे अधिक बार आने वाला बहुलक होता है, ये तो सवाल बोला है माध्यक, तो पहला क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा भी सही बोला है, दूसरा सही इसलिए बोला है जब 6 को 5 से भाग करते हैं तो 1.2 आता है, जो कि -2 और -1 के बीच में है, तो ये भी सही है। और तीसरा में बोला है वो समान पद है, तो वो समान पद गलत बोला है क्योंकि ये समान पद दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा में देखिए मानक रूप में यहाँ 10⁻3 दिया है, जबकि सवाल से आएगा कितना 10⁻3, तो ये गलत भी दिया है। और पाँचवा देखिए वर्गाकार वाला है, तो अगर घन को काटेंगे तो वर्गाकार सतह होगा, तो इस सवाल में बोला आयत है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा 2 का 5 नंबर तक हो गया है। अब देखते हैं दोस्तों 3 नंबर। तो 3 नंबर में मिलान करने के लिए दिया है स्तंभ ओ तथा स्तंभ बो, दिख रहा है दोस्तों, ये मिलान करने के लिए दिया है। तो पहला आकृति देखिए इसे दिया हुआ है, इसमें पहला रंग आया है, इसमें दूसरा साइड रंगा है। तो इसका हो जाएगा किसे, देखिए 2 आकृति है इसलिए 2 लिखा है, और इसमें से 2 में से 1 रंगा है तो 1/2 है। तो 3 का 1 नंबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 1/2 हो जाएगा। और इसमें दूसरा देखिए, दूसरा दिया है समपूरक आसन कोण, समपूरक आसन कोण। समपूरक आसन कोण जो है दोस्तों, ये रैखिक युग्म के समान होता है, इसलिए कुछ हो जाएगा, रैखिक युग्म हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, रैखिक युग्म। दूसरा का 3 का दूसरा क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म हो जाएगा। और 3 का 3 में दिया है, यानी कि गो में दिया है। गो में क्या दिया है, देखिए दोस्तों दिया है कितना 36/-24। जब इसको हल करेंगे तो 12 से काटेंगे तो 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/2। इसका भी आंसर क्या मिलेगा,
3/2। तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 1 नंबर दिया है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। और तीसरा के बाद चौथा दिया कितना, यानी कि घ दिया है, कितना दिया 3/0 गुना 4/0। दोस्तों किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, और 4/0 है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1। तो 1 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। इसका आंसर किस में मिलेगा, 1 में मिलेगा। और अगला दिया है घ के बाद अंगो। अंगो में दिया है कि घन के कितने किनारे। तो हम कहाँ थे, 3 का अंक। तो इसमें दोस्तों दिया है कितना, घन के किनारे। घन के किनारे, घन के किनारे कितने होंगे, तो किसी भी घन में 12 किनारे होते हैं। तो घन में कितने किनारे, 12। तो देखिए 3 का 1 नंबर हो जाएगा कितना, 2 गुना 1/2। और दूसरा समपूरक आसन कोण कितना हो जाएगा, रेखीय युग्म के बराबर हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। और 4 नंबर को क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अंगवा नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो दोस्तों हम देख चुके हैं 3 का 5 क्वेश्चन। अब 3 के बाद कितना क्वेश्चन होगा, 4 नंबर क्वेश्चन होगा। तो आइए उसको आगे हल देखते हैं। देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 1.3 गुना कितना 3.1। तो दोस्तों इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले दशमलव उड़ाएंगे, नीचे आएगा 10। इसका जब दशमलव उड़ाएंगे ये भी आ जाएगा 10। गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 31 गुना कब तक करेंगे 13। तो हल करते हैं, 3 × 3, 3 × 9, 1 और 3। तो करेंगे कितना, 3 9 1 10, 3 और 1 4। तो इसको जब हल करेंगे कितना हो जाएगा, 403 बटा कितना हो जाएगा 100। जब इसको आगे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4.03 हो जाएगा। तो हमारा 4 का क्या आंसर आ गया, 4.03। तो देख लीजिए 4 नंबर किस प्रकार आया, गुना करना है तो कितना हो गया 403 बटा 100, और हल करेंगे कितना हो जाएगा 4.03। तो 4 नंबर हो गया। तो 4 के बाद अगला देखते हैं 5 नंबर सवाल। बोला है 2 पूरक कोण के माप का अंतर 12 डिग्री है। तो पहला पूरक कोण कितना मानेंगे x, और दूसरा पूरक कोण कितना मानेंगे y। तो मानते हैं, तो पहला पूरक कितना डिग्री x, और दूसरा पूरक कितना y डिग्री। दोनों का अंतर दिया हुआ कितना दिया है 12। तो x घटा y बराबर कितना 12। और होता कितना, पूरक बराबर होता है 90 डिग्री। तो x + y बराबर कितना 90 डिग्री। जब आगे हल करेंगे कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो गया 102 डिग्री। जब 1 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 51। तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा कोण यानी y, तो कितना हो जाएगा, तो 90 में घटा देंगे दोस्तों 51। तो कितना हो गया, तो 9 में 1 गया, 10 में 1 गया तो 9, यहाँ 8 में 5 गया तो 3। तो कितना डिग्री हो गया 39 डिग्री। तो पहला कोण हो गया कितना 51, और दूसरा कितना हो गया 39। तो हमारा देख लीजिए ये है का नंबर 5 नंबर सवाल है। पहला x, दूसरा y, और दोनों को जब घटाएंगे तो 12, और जोड़ेंगे कितना 90। जब हल करेंगे तो कितना हो गया x बराबर 51 डिग्री, और दूसरा 90 में 51 घटाएंगे तो कितना हो गया 39 डिग्री। ये हमारा 5 नंबर का सवाल था। अब आगे देखते हैं 6 नंबर सवाल। तो 6 नंबर सवाल में दोस्तों दिया हुआ है, एक आकृति दिया हुआ है। तो पहले आकृति बनाते हैं। ये दिया है 80, ये है y, और ये है 50, ये है x। तो देखिए दोस्तों, जब दो प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को काटता है तो सम्मुख कोण क्या होता है बराबर। अगर ये 80 डिग्री है और ये y है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ये किससे हो गया सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से हो गया। अब आगे देखिए एगो त्रिभुज बन रहा है, नीचे ये क्या बन रहा है त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज में तीनों कोना का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। तो इसमें करते हैं कितना, तो y + 50 + x बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। तो आगे करेंगे तो y का मान रखे हैं कितना 80 + 50 + x बराबर कितना 180 डिग्री। जब x बराबर हल करेंगे कितना हो जाएगा 180 में घट जाएगा कितना, तो
तो 80 और 50 कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो एक्स बराबर कितना निकला 50 डिग्री। तो दोस्तों एक्स बराबर कितना निकला 50 डिग्री और वाई बराबर कितना निकालें 80 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हुआ कितना का 6 का। 6 का वाई बराबर निकल गया 80 डिग्री और एक्स का मान कितना निकल गया 50 डिग्री। ये हमारा 6 का आंसर है। अब आगे देखेंगे 7 का आंसर। तो हमारा 6 नंबर तक हो गया। अगर वीडियो में किसी प्रकार समझने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम इसको आगे समझाने का प्रयास करेंगे कमेंट के द्वारा। तो आइए 7 नंबर का सवाल देखते हैं। 7 नंबर में है क्रय मूल्य है 375 रुपये, क्रय मूल्य 375 रुपये, विक्रय मूल्य 400, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, तो क्रय मूल्य पहले दिया हुआ है कितना 375 और विक्रय मूल्य दिया है कितना 400। तो लाभ निकालेंगे। तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। तो 400 में घटाएंगे कितना 375 बराबर कितना हो गया 25। तो लाभ कितना निकल गया 25। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या फॉर्मूला आता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 25 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 375। तो इसको आगे हल करेंगे। तो पहले 5 से कटाएंगे 5 है 25, 5 काटेंगे 5 7 35 और 5 है 25। फिर 5 से कटाएंगे 15 5 75। फिर 5 से कटाएंगे 5 से 20 और 5 दिया 15। तो दोस्तों कितना आंसर हो गया तो 20 बटा 3 आ गया। जब इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 6.2/3%। जिसका भी 6.2/3% आ रहा है उसका सही है। तो ये कितना आ गया तो 7 नंबर हो गया दोस्तों। अब 7 के बाद अगला 8 नंबर बताएंगे। तो 8 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है। तो दिया है योग ज्ञात करने, मतलब सिर्फ हल करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है। तो -8/19 जोड़ -2 बटा कितना 57। तो इसको हल करेंगे तो -8/19 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा माइनस कितना 2/57। जब इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 57। तो 19 से भाग करेंगे 3 तो 8 दिया 24। तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 24 और 2 जुट जाएगा क्योंकि चिन्ह दोनों का माइनस ही है। तो 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। तो माइनस में ही हो जाएगा 24 और 2 26/57। तो देख लीजिए ये है 8 नंबर का आंसर। 8 नंबर का हो जाएगा -26/57। अब 8 के बाद अगला सवाल 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है। तो दोस्तों देखिए यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 87 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आधार 15 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई निकालते हैं दोस्तों। देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पहले लिख देते हैं। क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना क्या होगा ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल दिया है कितना 87 1/2 और आधार दोस्तों दिया है कितना दिया 15। ऊंचाई नहीं दिया है तो ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई रहने दिए। तो देखें 3 से कट रहा है 3 से कटाएंगे कितना बार में 3 दूनी 6 3 9 27। 3 से कटाएंगे 3 5 15। तो ये गुना हो जाएगा दोस्तों 2 से पहले गुना कर देते हैं 9 दूनी 18 2 दूनी 4 और 1 5 58 और बराबर करता 5 गुना ऊंचाई। अब दोस्तों देखिए ऊंचाई के साथ 5 गुना में है इस बराबर किस पर में आएगा तो कुंज हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा कितना तो ये हो जाएगा ऊंचाई बराबर हो जाएगा कितना 58 बटा कितना हो जाएगा 5। इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 5 का 5 5 का 5 और 5 6 के 30। तो कितना दोस्तों हो गया 11.6 हो गया कुंजी है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में हो गया दोस्तों। तो देखिए ये 9 नंबर का आंसर हो गया। तो 9 नंबर के बाद अगला हल करेंगे 10 नंबर सवाल। तो 10 नंबर देखिए किस प्रकार दिया हुआ है। तो x² + 2x + 1 और समीकरण दिया है और जब दिया है x बराबर -1। तो दोस्तों ये -1 को इसमें रखना है। तो यहाँ रखिए -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना -1 + 1। तो यहाँ क्या हो गया तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 गुना माइनस करेंगे क्या हो जाएगा
तो -2 हो जाएगा, प्लस कितना 1। जब इसको हल करेंगे तो 1 + 1 कितना हो गया, और इधर का प्लस माइनस -2 हो गया। तो इसको जब हल करेंगे कितना हो जाएगा, 2 - 2 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 0। तो हमारा 10 नंबर का आंसर क्या हो गया, 0। तो देख लीजिए 10 नंबर किस प्रकार बना है, ये रहा 10 नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 10 के बाद अगला देखते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल में बोला है सरल करें 2 पावर 4 गुना 3 पावर 2। तो दोस्तों इसको हल कर लेते हैं, कितना होता है, 2 पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9। तो जब गुना करेंगे 16 नंबर कितना हो गया, 144। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 144। 11 नंबर का सवाल कितना हो गया, 144। अब 11 के बाद देख लेते हैं 12। तो 12 दिया है निम्नलिखित आंकड़ा का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक किसको बोलता है पता है ना, जो सबसे अधिक बार बारंबारता आया है वो बहुलक हो जाएगा, और माध्यक जो सबसे बीच में है वो क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। तो इसको पहले क्रम से सजा लेते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले दिया है 32। 32 कितना दिया है, 2 बार दिया है। 32 के बाद कितना हो जाएगा, 33 नहीं दिया है, 34 दिया है। 34 के बाद 35 2 है, 35 के बाद 38 दिया है, 38 के बाद दिया है 42। तो देखिए बहुलक जो सबसे अधिक बार आया है, तो बहुलक देखिए यहाँ 32 दो बार आया है, और 35 भी 2 बार आया है। तो बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा कितना, 32 और 35। इसको बोलते हैं द्वि बहुलक बोलते हैं, क्या कि इसमें 2 बहुलक आ रहा है, इसलिए द्वि बहुलक बोलते हैं। और माध्यक क्या हो जाएगा, जो कि माध्यक बीच में होता है। तो देख लेते हैं कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, टोटल 7 है। तो 7 में जो बीच में आएगा तो 3 इधर से आ जाएगा और 3 इधर से, तो बीच में कौन आ गया, तो बीच में आ गया कितना, 35। तो माध्यक कितना हो गया, 35। तो ये रहा हमारा 12 का आंसर। तो 12 का आंसर देख लीजिए, ये है 12 नंबर का आंसर। बहुलक हो जाएगा 32 और 35, और माध्यक कितना हो जाएगा, 35। अगर दोस्तों वीडियो समझने में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आगे हल करने का प्रयास करेंगे। तो 12 नंबर हमारा क्लियर हो चुका है। अब अगला देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर बोल रहा है सचिन द्वारा बनाए गए रन की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रन की संख्या से 2 गुनी है। तो एक है सचिन और दूसरा है राहुल। तो सचिन द्वारा बनाए गए संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रन की संख्या से 2 गुनी है। अगर राहुल x बनाएगा तो सचिन कितना बनाएगा, 2x बनाएगा, 2 गुनी है। और दोनों मिलकर बनाए गए कुल रन दोहरे शतक से 2 कम है। तो दोनों जो मिल बनाया है 2x, इसने बनाया x, ये कितना है, दोहरे शतक, मतलब एक शतक 100 से 2 कितना है, कम है। तो इसको आगे हल करेंगे, ये हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये 200 में 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 198। तो इसको 3 से कटाएंगे, 3 छके 18, 3 छके 18, तो x का मान कितना निकला, 66 डिग्री। तो अगर राहुल ने कितना ला रहा है, 66 डिग्री, तो सचिन कितना लाएगा, तो 2 गुना कितना करेंगे, 66 बराबर कितना हो जाएगा 132। तो इसका आंसर हो गया 132 और दूसरा कितना 66। तो कितना हो गया 132 और 66। 13 नंबर का देख लीजिए सवाल। तो 13 नंबर हो चुका। अब 13 के बाद अगला होगा कितना, 14 नंबर। तो 14 नंबर देखिए दोस्तों, दिया हुआ है मूलधन है 1200, दर है 12%, तो 3 वर्ष का कितना ब्याज तथा कितना मिश्र धन देय होगा। तो निकालते हैं। तो देखिए मूलधन बराबर दिया है कितना 1200, और दर बराबर कितना दिया है 12%, और समय बराबर दिया है 3 वर्ष। तो आगे हल करते हैं। तो पहले ब्याज बराबर निकालते हैं। तो ब्याज बराबर कुछ होता है मूलधन गुना दर गुना समय। तो मूलधन दिया है 1200 गुना दर दिया है 12% और समय दिया 3। इसको जब हल करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा। तो गुना करते हैं तो हो जाएगा कितना 12 12 144 गुना 3। गुना करेंगे कितना जाएगा 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 1 13, 1 3 का 3 और 1 4, 432 क्या निकला ब्याज निकला।
अब निकालते हैं कौन सा मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, इसमें मिश्र धन बराबर होता है कौन सी मूलधन प्लस ब्याज। तो बराबर मूलधन दिया है कितना 1200 और ब्याज कितना निकला 432। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 4 1632। तो ये हमारा हो गया कितना का आंसर 14 नंबर का आंसर देख लीजिए दोस्तों। 14 नंबर का है, 14 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा 1632 रुपये। अगला है 15 नंबर सवाल। देखिए 15 नंबर सवाल है 2 गुना 3 पावर 4 गुना कितना 2 पावर 5 बटा कितना 9 गुना 4 पावर 2। तो दोस्तों इसको हल करना है जो कि बोचरा घातांक के रूप में क्या आएगा तो देखते हैं। तो पहले जो 2 में है उसको एक साइड कर देते हैं। 2 गुना 2 पावर 5 गुना 3 पावर 4 और नीचे को 9 को क्या लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इसका होल पावर स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आगे हल करते हैं। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है ए पावर एम और गुना ए पावर एन। तो हो जाएगा ए पावर एम प्लस एन। कहने का मतलब है जब आधार समान होगा तो पावर क्या होगा जुट जाएगा। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ भी जुटेगा। तो ये 2 है आधार समान है और इसका कुछ नहीं तो 1 है। तो 5 और 1 कितना हो गया 6। तो 2 पावर हो गया 6 गुना कितना हो गया 3 पावर 4 और यहाँ नीचे भी उसी प्रकार होगा 3 पावर 2 गुना कितना हो जाएगा 2 पावर 4। और आगे एक और फार्मूला लगेगा दोस्तों। तो ए पावर एम को भाग करेंगे ए पावर एन से तो हो जाएगा ए पावर एम घटा एन हो जाता है। तो देखिए वही फार्मूला यहाँ हो रहा है। तो 2 पे पावर है यहाँ पे 6 और नीचे में कितना है 4। तो 2 में 4 घट जाएगा और नीचे में कितना है 3 पावर 4 और नीचे में है 2 तो ये भी 2 घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों देखिए आगे। तो 2 पावर हो गया 6 में 4 घट गया कितना हो गया 2 और गुना कितना हो गया 3 में 4 में 2 घट गया कितना हो गया 2। तो हमारा ये आंसर हो गया 2 पावर 2 और गुना 3 पावर 2। तो देख लीजिए ये हमारा 15 नंबर का आंसर है 2 पावर 2 गुना 3 पावर 2 इसका आंसर है। और अगला देख लेते हैं। सोलह नंबर दिया हुआ है एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है तथा फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। तो इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा फूलों का क्यारी, इसके चारों ओर क्या चौड़ा क्या है रास्ता है। तो ये दिया है 4 मीटर और इसका व्यास दिया हुआ है फूलों की क्यारी का व्यास दिया कितना 66। तो यानी कि छोटी जो त्रिज्या होगा वो व्यास का क्या होगा आधा होगा बराबर कितना हो जाएगा 33 और बड़ी आर क्या होगा तो 33 और प्लस 4 जुड़ेगा। 4 इसलिए जुड़ेगा क्योंकि इसका त्रिज्या ये है 4 ही है। तो ये आधा 33 हो गया और ये 4 तो बड़ी आर कितना हो गया 33 प्लस 4 37 हो गया। तो दोस्तों आगे लगा देना है कौन सा फार्मूला लगेगा। फार्मूला लगेगा वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पथ का क्षेत्रफल। तो कुंजी होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो बड़ी आर स्क्वायर में छोटी आर की स्क्वायर कुंजी करेंगे घटा देंगे। तो पाई का मान दिया कितना 3.14 इसमें घटाएंगे कितना तो बड़ी आर का मान देखिए दोस्तों दिया है 37। तो यहाँ करेंगे 37 का स्क्वायर घटा 33 का स्क्वायर। तो आगे हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। तो एक बार जोड़ना है और दूसरा एक बार घटाना है। तो देखिए ये हो जाएगा कितना 3.14 गुना कितना जाएगा एक बार जोड़ेंगे 30 30 60 और 10 70 ये जाएगा जोड़ेंगे 70 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो दशमलव उड़ाएंगे नीचे कितना हो जाएगा 100। तो 1 0 कट गया। तो गुना करेंगे दोस्तों 314 गुना 7 चौके 28। तो गुना करेंगे 8 चौके 32 के 2 बाकी कितना 3 8 8 3 11 बाकी कितना 1 8 3 24 8 3 24 और ये कितना हो गया 25। इसको गुना करेंगे 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 8 1 9 5 2 7 6 2 8
तो बराबर कितना हो गया दोस्तों 8792 और बटा 10। जब इसको आगे हल करेंगे तो कितना हो गया, तो 879.2। तो ये हमारा आंसर है 879.2। तो देख लीजिए दोस्तों ये किस प्रकार बना है, लगभग सारा इसी सवाल में गलती किए हैं। तो आप देखिए ये सवाल का हल है। तो हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या कि एनुअल एग्जामिनेशन 25-26 में जो पूछा गया सवाल था उसको एक एक करके हल कर दिए हैं। तो आप अगर वीडियो बनाए थे, सवाल बनाए थे, तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा और बताइए आपको ये कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।